हमने गुरुद्वारा स्थापित किया था सन 2000। उसके बाद साथ ही साथ गुरुद्वारा स्थापना के साथ साथ हमने और भी कई सेवा के काम शुरू किए जो हमारी सोसाइटी के लिए और समाज के लिए लाभदायक है। उसी दौरान हमने एक स्टॉट करके एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन का भी शुरुआत किया, स्थापना किया, जिसके तहत हमारे पास कुछ 100 वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने महाराष्ट्र के पटौदा गांव को लिया हुआ है। वहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हम काम कर रहे हैं। तेलंगाना में खास करके महिलाओं के हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं, जो उनको तकलीफ़ें होती हैं, उनके लिए भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है स्टॉट की तरफ से। और हम समय के अनुसार टाइम टू टाइम जाके उनसे मिलते हैं और उन्हें ज़रूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसके साथ हमने जो अपने यंग बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए भी हमने सिलाई स्कूल का प्रबंध किया है। करीब हमने 100 सिलाई मशीनें वहाँ पे जाके स्थापित की हैं, जिसके हिसाब से वो अपना सिलाई का काम भी शुरू कर रहे हैं और अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं इस प्रकार से। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि हम तेलंगाना में भी, सिर्फ पटौदा में नहीं, तेलंगाना में भी हमने 1-2 गाँव लिए हुए हैं, वहाँ पे भी हम इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी कभी भी महाराष्ट्र में हमारे लोकल एरिया में स्थानिक लोगों के साथ में कोई भी आपदा आती है तो हमारी पूरी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी खड़ी हो जाती है और समय चाहे कोई भी हो, समय की कोई सीमा नहीं होती। हमारे बहन जी हैं श्रीमती देवेंद्र कौर जी खालसा, ये हमारी पूरी संस्था को हेड करते हैं, ये हमारे प्रधान हैं। तो इतना ही मैं आपको परिचय देना चाहूँगा कि आज की तारीख में इस पूरे इलाके में यदि कोई भी एक संस्था खड़ी है तो वो हमारे गुरुद्वारा साहब और स्पॉट एक ऐसी संस्था है जो किसी भी समय किसी भी जाति के लोगों के साथ में खड़ी होकर उन्हें मदद प्रदान कर रही है, सदैव तत्पर रहती है। तो मैं इतना ही परिचय देना चाहूँगा। जो भी यदि आपके कोई सवाल है तो उसका हम जवाब देंगे। देवेंद्र दीदी जी आपको जवाब देंगे। सबको हमारा नमस्कार, सत श्री अकाल और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज जो मीडिया भाई साहब इधर आए हैं उनका हम अपने गुरुद्वारा श्री गुरु नानक डोंगरीपाड़ा और सतगुरु तेरे योग ट्रस्ट की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो आज की हम जो सब जने बैठे हुए हैं, जो अग्निवीर तहत जो स्कीम चल रही है, सब जाने जानते हैं कि पूरी इंडिया के अंदर उन लोगों की भर्ती हो रही है। तो हमें 26 तारीख को मालूम पड़ा कि उधर ऐसी भर्ती हो रही है। तो रात को हमें फ़ोन आया कि बंदी के दौरान 4-5 हज़ार पब्लिक इधर आई हुई है, लेकिन कौसा में उम्र उधर के स्थानीय लोगों ने हमें फ़ोन किया कि इधर खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगले दिन सुबह ही हम उधर पहुँच गए। उधर जाके जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर थे, जो लोकल उधर की संस्थाएं और भी काम कर रही थी, उनके साथ जाके हमने मीटिंग की और उधर से आके फिर अपने जो हमारे साथी हैं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में, उनके साथ मशवरा करके तो उसी दिन से हमने जो खाना है जिसको हम लंगर बोलते हैं, उन लोगों के लिए तैयार करना चालू कर दिया। तकरीबन रोज़ 4,000-4,500 के करीब लोग जो महाराष्ट्र का तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर आते हैं, तो वो हर रोज़ कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से आता है, कोई किस डिस्ट्रिक्ट से उन लोगों की इधर एंट्री होती है। तो उन लोगों के लिए जितना भी खाना आप अभी सब देख ही रहे हो कि संगत इधर की आके लोकल संगत आती है और संगत के संयोग से उन लोगों के लिए लंगर तैयार करके हम इधर से 10:30 बजे निकलते हैं और मुमरा कौसा में उधर जो लोकल उन लोगों के जो उधर के लोकल लोग हैं उनको जाके हम खाना दे के आते हैं और वो सारा उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे तक उधर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हमारे जो लड़के जाते हैं, हमारा टेम्पो इधर से जाता है और साथ में जो भी हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं और उन लोगों के साथ मिल के जो उधर के वॉलंटियर्स हैं मिल के खाना बांट के सुबह 6:30-7 बजे सारे बर्तन लेकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन के लिए फिर हम ऐसे तैयारी करते हैं।
10 तारीख तक 9 तारीख तक ये चलने वाला है सारा काम। कितने स्वयंसेवक इस काम में अभी काम लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को धूंधिल लाल विराजे सुंदोरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सब जने मिलके ही, ऐसा कोई हम ये नहीं कह सकते कि गुरुद्वारे के अंदर एक बंदे ने दिया, 2 ने दिया, 10 ने दिया। वो इकट्ठे होके एक ग्रुप के अंदर आके हम सब जने काम करते हैं, उसकी तो गिनती नहीं होती करते, अनेक ही आते हैं। हम लोग जैसे हमारा जो स्लम एरिया, जिस एरिया में जैसे हमारे भाई साहब ने पहले बताया है कि जो लोकल का स्लम एरिया, जहाँ इधर कोई भी, जैसे पहले कोरोना भी आया था, कोरोना के अंदर हमारे तकरीबन एक दिन से 10-10, 12-12 हज़ार बंदे का कोई टिफिन तैयार होकर जाता था, इसके ऊपर भी जाता था। और जो किसी को नोटबुक चाहिए रहती है तो वो हमें इधर आके बोल देते हैं कि हमें नोटबुक चाहिए। बहुत स्कूलों के अंदर हम जाकर नोटबुक्स दे के आते हैं। खाली क्राफ्ट की क्लास बच्चों की हम लेते हैं स्लम एरिया में, कि जो क्लासेस कोई नहीं लेता, हम उधर जाते हैं। उसके बाद जैसे भाई साहब ने बताया आप लोगों को कि हमने मराठवाड़ा में जितने भी NGOs है गांव के अंदर, कोई NGO काम नहीं ज़्यादा काम करता क्योंकि उधर लोगों को फंडिंग नहीं आती है और लोगों को काम नहीं दिखता। हमने मराठवाड़ा के अंदर बीड डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पटौदा गांव है, जिसके अंदर एक सिगलीगर समाज रहता है। वो बहुत ही गरीब तबका होता है जो बर्तन बनाते हैं लोगों के। आपने भी कभी देखा रहेगा कि रोड के ऊपर वो लोग बैठे हैं अपने बर्तन लेके। हम लोगों ने जब सर्वे किया कि सब गरीबी के, जितनी भी गरीबी है, जितने भी हम किसको गरीब बोल सकते हैं, ये तबका सबसे गरीब है तबका है, और उन लोगों के लिए हम काम करते हैं। और उन लोगों के लिए हमने जाके देखा कि ये लड़कियों को नहीं कम पढ़ाते हैं। जो गांव के अंदर गरीब लोग होता है, जिधर उनको दिहाड़ी मिलती है, लोग उधर चले जाते हैं। तो फिर हमने जाके ये देखा कि इन लोगों को क्या किया जाए। फिर उन लोगों के लिए हमने एजुकेशन का प्रबंध किया हुआ है। और वो लोग जैसे जल्दी शादी कर देते हैं, उस गांव के अंदर हमने वो स्कीम चलाई है कि इस गांव के अंदर कोई बच्ची की 18 साल से पहले शादी नहीं होएगी। और सिलाई सेंटर खोल के रखे हुए हैं, लड़कियों को तो सिलाई सिखाई जाती है। तो जब उनकी शादी करते हैं, उनके साथ उनको जो भी घर का लोड़ींदा सामान होता है साथ में देते हैं। दूसरी बात हमने ये भी देखा जाओ, जैसे खाने का काम होता है, जहाँ कोई और भी हम काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा काम जो औरतों के साथ चलता है। तो हमने जाके ये भी देखा कि जो औरतें हैं, जो गांव के अंदर औरतें, जो गरीब लोगों की औरतें रहती हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ करना है। मैंने अपनी आंखों से जाके देखा कि बहुत लोग तो ऐसे थे कि उनको इसके बारे में, पैड्स के बारे में मालूम नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होती है। उन लोगों के लिए हम इधर से प्रोवाइड करके, इधर से टेम्पो करके उधर भी सामान छोड़ते हैं। फिर हमने जाके ये देखा कि उधर खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिर उधर हमारा मास्टर था कंकर सिंह, उसको हमने एक एकेडमी बना के दी है, स्पोर्ट अकेडमी, कराटे की एकेडमी। तकरीबन 6-7 लाख रुपया लगा के उस एकेडमी को हमने तैयार किया है। तो हमारे उधर बच्चे नेशनल लेवल तक खेलने जाते हैं। हम किसी से फीस नहीं लेते, उधर बच्चों को फ्री एजुकेट हम करते हैं। हमारी संस्था गुरुद्वारा जे हमारा, हम ये काम करते हैं। और तेलंगाना में भी हमने गए, तेलंगाना में पानी की बहुत शॉर्टेज है। उधर जाके हमने बड़े बड़े बोर लगवाए हुए हैं, तो उधर के लोग उधर आके पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। STOT क्या काम करती है? STOT का फुल फॉर्म बताइए। और जो मथुरा में जो अग्निवीर है, उनके लिए जो आप अभी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेशन है हर रोज़ का, किस तरह से आपका ये सब योजना है? जो STOT है उसका फुल फॉर्म है सतगुरु जरियोग ट्रस्ट। गुरुद्वारा के अंदर श्री गुरु नानक पाड़ा के अंदर जो हम लोग पहले जब खाना बनाते हैं, तो जो STOT है उसका काम है कि इधर से खाना उठा के हमने उधर जाके अपने टेम्पो के अंदर पूरा डाल के सामान उधर जाके हमारे वॉलंटियर ने उधर छोड़ के और उधर बांट के STOT का वो काम है। गुरुद्वारे के अंदर खाना बनेगा, लंगर तैयार होएगा संगत की तरफ से, और STOT उधर जाके लंगर उनको रास्ते से पहुँचा के वो खाना उधर प्रोवाइड करके आता, बांट के आता है। कितने जन का खाना जाता है पूरा दिन? तकरीबन रोज़ 4-4, 4.5 के करीब हमारा जैसे खाना जाता है।
आपके संस्था की ओर से किस तरह का नियोजन यहाँ पे हो रहा है, वॉलंटियर किस तरह से काम कर रहे हैं? वॉलंटियर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आप देख भी सकती हो, आज तो एतवार की सुबह के लोग इधर आए थे, लेकिन फिर भी अपना जिसने सब्जी काटनी हो सब्जी काट रहा है, जिसने चावल बनाने चावल बना रहा है। अभी पैकिंग वाले आएंगे, क्योंकि इधर से हम लोग 10:30-11 बजे निकलते हैं रात को। उधर जो बच्चे हैं फ्री होते हैं 12:30 से 4 बजे के बीच में वो बच्चे बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के फिर उन लोगों को जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे तो ऐसे ऐसे हम उनको खाना देते जाएंगे। अभी तो फिलहाल अग्निवीर है, उनके बाद में जो अग्निवीर के अलावा शहरों में कई भूखे लोग हैं, उन तक आप पहुँचते हैं, किस तरह से वो काम होता है? हम उन लोगों के लिए भी पहुँचते हैं। हमें जिधर भी मालूम पड़ता है कि किसी को इधर आके हमें बता के जाता है कि हमारे इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे पास इतना स्टॉक होता है कि हम उस टाइम जो किसी को सूखा स्टॉक चाहिए सूखा स्टॉक भी दे के आते हैं। और हमारे एरिया के अंदर जो किसी को मेडिकल की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एवरी मंथ में 3 या 4 कैंप इधर ऑर्गेनाइज करते हैं। जो हमारा ये एरिया है, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, इधर किसी को मेडिकल की कोई सुविधा, कोई डॉक्टर के पास नहीं भी जा सकता ना, तो हम इधर उन लोगों के लिए कैंप्स लगाते हैं। इधर आके आप फ्रिक्वेंटली वो अपने कैंप के अंदर डॉक्टर के साथ वो अपना चेकअप करवाते हैं। अभी काम कर रहे हैं? हमारा तेलंगाना में भी काम चल रहा है, तेलंगाना में भी जाते हैं। उधर लोगों को ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो फिर हम काम करते हैं। ऑफलाइन बोलो करेंगे। जी यहाँ पे कितने लोगों के लिए खाना बन रहा है, कितने लोगों के लिए सेवाएं दी जा रही है? यहाँ पे 4 है, हाँ। 26 10 तारीख को में जाता है। अच्छा, तो कितने टाइम के लिए बन रहा है, मतलब कितने टाइम के लिए यहाँ से लंगर चल रहा है? 26 से 10 अब यहाँ से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, फिर वो गाड़ी में डालते हैं, में लेते हैं।